तो कभी ये सोचा है कि कुछ राइटर्स मतलब लेखक ऐसा कैसे कर लेते हैं कि वो अपनी कलम से जुनून की पूरी आग पन्नों पर उतार देते हैं। कैसे वो शब्दों से एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जो हमें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक पॉपुलर कहानी के जरिए इस राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि ये जो दीवानगी लिखने की कला है, आखिर ये है क्या। इस कहानी की पहली लाइन अपने आप में एक ऐलान है। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये पढ़ने वाले से एक वादा है। एक वादा कि भाई आगे जो होने वाला है ना, वो बहुत इंटेंस होगा, गहरा होगा और शायद थोड़ा खतरनाक भी। ये लाइन समझिए सीन के लिए एक कैनवस तैयार कर देती है, जिस पर जुनून के सबसे गहरे रंग बिखरने वाले हैं। तो चलिए इस जुनून की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। देखिए, हर कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है माहौल बनाने से। और इस पूरे सीन की जो आत्मा है ना, वो बस एक शब्द में छिपी हुई है, और वो शब्द है जुनून। सोचिए जरा, जब राइटर इस शब्द को चुनता है तो वो सिर्फ एक फीलिंग की बात नहीं कर रहा। अरे नहीं, वो एक पूरा यूनिवर्स बना रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार, नशा और पागलपन, इन सब की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये शब्द असल में इस पूरे सीन का डीएनए है। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। मतलब कमरा अब सिर्फ चार दीवारें नहीं है, वो इस कहानी का एक कैरेक्टर बन गया है। एक खामोश गवाह जो सब कुछ देख रहा है, सब महसूस कर रहा है। और ऐसा करने से क्या होता है, उस कमरे में होने वाली हर हरकत और भी ज्यादा पावरफुल और यादगार बन जाती है। मतलब क्या खूबसूरत मेटाफर है ये। यहां सिर्फ कपड़े नहीं उतर रहे हैं, ये तो किरदारों के बीच की हर दीवार है जो ढह रही है। हर हिचकिचाहट, हर पर्दा, सब गिर रहा है। लेखक ने कितनी चालाकी से जिस्मानी नजदीकी को एक रूहानी जुड़ाव से जोड़ दिया है। तो अब माहौल तो तैयार हो चुका है। अब राइटर हमें कहानी में और भी गहराई से खींचता है। और इसका सबसे पावरफुल तरीका क्या है? हमारे सेंसेस को जगाना। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आता है टच, यानी स्पर्श। और ये सिर्फ दो जिस्मों का मिलना नहीं है, ये दो अलग अलग ताकतों का टकराव है। एक तरफ है मजबूती और दूसरी तरफ नरमी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जिसे पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ता नहीं है, बल्कि महसूस करता है। फिर आता है टेस्ट, जिसे एक सफर का नाम दिया गया है। सोचिए, ये एक पल का किस नहीं है, ये खोज है, एक जर्नी जो किरदारों को एक दूसरे के और भी करीब ला रही है, उनके अनकहे राज खोल रही है। ये जो सफर शब्द है ना, ये इस एक्शन को एक मकसद और एक मंजिल दे देता है। और इस पूरी खामोशी के बीच बस एक आवाज सुनाई देती है, उनके दिलों की धड़कन। ये बढ़ते हुए जुनून का संगीत है। धड़कनों का तेज होना एक ऐसी यूनिवर्सल सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, और बस यही एक डिटेल उस फिक्शनल सीन को एकदम असली बना देती है। और ठीक यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो अब तक एक धीमी सुलगती हुई आग थी, वो अचानक एक भड़कते हुए शोले में बदल जाती है। सारी शांति भंग हो जाती है और एक तूफान शुरू हो जाता है। ये जो चैलेंज है, ये सिर्फ एक नजर नहीं है, ये तो एक ऐलान जंग है, एक इन्विटेशन है कि अब कोई सीमाएं नहीं रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। और बस इसी एक पल में सीन का पूरा पावर डायनेमिक बदल जाता है। अब ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एक मुकाबला बन चुका है। और देखिए, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी शतरंज की बाजी है। पहला कदम चुनौती दी जाती है, दूसरा कदम उस चुनौती को एक्सेप्ट करके खेल को और भी खतरनाक बना दिया जाता है, और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, अंजाम, जहां हर तरह का दिमागी कंट्रोल खत्म हो जाता है और सिर्फ भावनाएं राज करती हैं। और इसके साथ ही लेखक की भाषा भी बदल जाती है। वो जो नरमी और कोमलता वाले शब्द थे ना, वो सब गायब हो जाते हैं। अब बाल खींचे जा रहे हैं, कस के पकड़ा जा रहा है। ये जुनून की वो प्राइमल अनकही भाषा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और अब हम कहानी के इस क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां रोमांस अपनी खाल उतार कर पागलपन का रूप ले लेता है। ये इस सीन का आखिरी और सबसे पावरफुल पड़ाव है। देखिए, एक तरफ है रोमांस, जिसमें कोमलता है, जुड़ाव है, एक दूसरे का लिहाज है। और दूसरी तरफ है पागलपन, जिसमें सिर्फ भूख है, सब कुछ पा लेने की, एक दूसरे में फना हो जाने की। लेखक हमें इन दोनों के बीच की उस पतली सी रेखा पर चलाकर दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि वो रेखा
कैसे पार होती है। और फिर इन आखिरी शब्दों के साथ राइटर अपना आखिरी फैसला सुना देता है। वो साफ कर देता है कि अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये अब प्यार नहीं, ये एक ऐसी भूख है जिसने दोनों को पागल कर दिया है। ये कहानी का वो शिखर है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां किरदारों का खुद पर कोई काबू नहीं रहा। तो अभी हमने क्या किया, हमने इस जुनून के पूरे ताने बाने को परत दर परत खोलकर देखा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई माहिर आर्किटेक्ट ईंट दर ईंट एक यादगार इमारत खड़ी करता है। ठीक वैसे ही लेखक ने शब्द दर शब्द इस पावरफुल सीन को रचा है। तो एक बार फिर से देखें कि ये कैसे हुआ। लेखक ने सबसे पहले जुनून शब्द से माहौल की नींव रखी, फिर उस पर टच, टेस्ट और साउंड जैसी सेंसेस की परतें चढ़ाईं, फिर एक आंखों ही आंखों की चुनौती से कहानी में एक तूफान खड़ा किया, और आखिर में रोमांस को पागलपन की आग में झोंककर उसे अपने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि स्टोरी टेलिंग में जुनून और दीवानगी के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर होती कहाँ है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी-कभी उस रेखा को पार करना ही कहानी को यादगार नहीं बना देता।